मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की। इसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का स्वागत करके उन्हें महाकाल मंदिर का चित्र भेंट की और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए और इसके साथ साथ एक विशेष स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। देवी सज्जनों, इस कलाकृति में जटिल विवरण के साथ महाकाल मंदिर को भोपाल की प्रसिद्ध कढ़ाई जरी जरदोजी से तैयार किया गया है। ये एक ओडीओपी क्राफ्ट के रूप में मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन के साथ हुई। समिट को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानियों में से एक है। यहां आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास में लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा दी है। यह दर्शाता है कि हर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। हमने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को और सफल बनाने के लिए देश के अन्य राज्यों में, खासकर मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में इन्वेस्ट इन एमपी के अलग अलग प्रकार के रोड शो का आयोजन किए। न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके, जर्मनी और जापान में भी मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत करते हुए आपके नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम से विश्व के लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया, जिसका हमको प्रतिसाद बहुत अच्छे प्रकार से मिला है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों से लगातार सतत संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर हम आए हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। इन नीतियों से हमारा प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं को प्रदेश के विकास के मार्ग से जोड़कर बढ़ना है। हमने कई नए क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए सरल, निवेश अनुकूल और प्रासंगिक नीतियों का निर्माण किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की 18 नई नीतियों को रिमोट से लॉन्च किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले समिट में आए मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे लिए गर्व की बात है, यहाँ इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत अहम है। मैं इस कार्यक्रम के लिए मोहन यादव जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं। मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने कर कमलों द्वारा इन नीतियों का शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर, और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की लौ को और प्रज्वलित करें। Dawns for Madhya Pradesh, an era of bold reforms and infinite तो राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यहां इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
बता दें, पीएम मोदी ने कार्यक्रम में लेट पहुंचने पर माफी भी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। उन्होंने बताया कि विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा है। इसके कारण मैंने निकलने में ही 10 से 20 मिनट की देरी कर दी, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते एक दशक से नेशनल लेवल पर हम एक के बाद एक बड़े रिफॉर्म्स को गति दे रहे हैं। अब स्टेट और लोकल लेवल पर भी रिफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। बीते सालों में 1500 कानूनों को खत्म किया गया जो अपना मकसद खो चुके थे। पीएम ने कहा कि ऐसे कानूनों को खत्म किया जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रोड़ा थे। बीते एक दशक से नेशनल लेवल पर हम एक के बाद एक बड़े रिफॉर्म्स को गति दे रहे हैं। अब स्टेट और लोकल लेवल पर भी रिफॉर्म्स को एनकरेज किया जा रहा है। मैं आपके बीच स्टेट डीरेगुलेशन कमीशन की चर्चा जरूर करना चाहता हूं, जिसके विषय में बजट में बात हुई है। हम राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। इसी महीने हमारा बजट आया है, हमने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई हैं। एक समय था जब एमएसएमई के सामर्थ्य को पहले की सरकारों ने सीमित करके रखा था। इसके कारण भारत में लोकल सप्लाई चेन उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई जिस पर होना चाहिए थी। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए
डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। टैक्स स्लैब्स को रिस्ट्रक्चर किया है। बजट के बाद आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई हैं। साथियों, बजट में लोकल सप्लाई चेन के निर्माण पर बल दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकें। एक समय था जब एमएसएमई के सामर्थ्य को पहले की सरकारों ने सीमित करके रखा था। इसके कारण भारत में लोकल सप्लाई चेन उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई। आज हम प्रायोरिटी के आधार पर एमएसएमई लेड लोकल सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं।